सारस्वत नगर पड़ा था क्षुब्ध, मलिन कुछ मौन बना, जिसके ऊपर विगत कर्म का विष विषाद आवरण तना। उल्काधारी प्रहरी से ग्रह तारा नभ में टहल रहे, वसुधा पर यह होता क्या है, अणु अणु क्यों है मचल रहे। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में आज हम एक नए पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी कामायनी की ये यात्रा आज प्रवेश कर रही है 12 सर्ग में। निर्वेद नाम है जिसका। निर्वेद, निर्वेद शब्द का अर्थ है वेदना रहित, उदासीनता। साहित्य में शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। कई अर्थ हैं निर्वेद की स्थिति के, कई रूपों में उभरती है यह स्थिति। कभी खेद बनकर, कभी वैराग्य बनकर, सभी सांसारिक चीज़ों का त्याग बनकर, कभी विनम्रता बनकर, तो कभी उदासीनता बनकर। पिछली बार हमने देखा वो घोर संग्राम जो इड़ा की प्रजा और मनु के बीच हुआ। सर्वत्र शोक का विभत्स वातावरण छा गया। वो युद्ध स्थल सा बन गया था जहाँ रक्त की धाराएं बह रही थी। मृत व्यक्तियों की देहों से विभत्स दृश्य दिखाई दे रहा था। राजमहल के भीतर सिंहासन और मंडप भी सुनसान थे। नगर शांत था, क्षुब्ध था। घायलों की सिसकियों के अतिरिक्त कुछ और सुनाई नहीं देता था। चारों ओर अंधकार था, घनी रात थी। एक भयावह सा सूनापन राजमहल में व्याप्त हो गया था। मनु मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे और उन्हीं के निकट बैठी हुई थी इड़ा। तरह तरह के भाव थे यूं तो उनके मन के भीतर। क्षोभ तथा चिंता से भरी थी। कभी कभी उनके मन में मनु के प्रति घृणा उभरती थी, तो कभी सहानुभूति, कभी कभी मोह ममता जाग जाती थी, तो कभी राज्य की साम्राज्ञी बन सोचती थी कि क्या दंड दिया जाए इसे। बस इन्हीं विचारों में लीन है इड़ा। तो चलते हैं वहीं सारस्वत नगर के उस राजभवन में जिसको कभी सजाया संवारा बनाया स्वयं मनु ने, और आज वहीं ढेर पड़े हैं शिव के नाराज से घायल होकर। वह सारस्वत नगर पड़ा था क्षुब्ध, मलिन कुछ मौन बना, जिसके ऊपर विगत कर्म का विष विषाद आवरण तना। उल्काधारी प्रहरी से ग्रह तारा नभ में टहल रहे, वसुधा पर यह होता क्या है, अणु अणु क्यों है मचल रहे। मनु और सारस्वत निवासियों के मध्य हुए युद्ध के बाद सारस्वत नगर की दशा का वर्णन करते हुए यहाँ पे प्रसाद जी कहते हैं कि वो सारस्वत नगर क्षुब्ध, विचलित, मलिन और कुछ मौन सा बना हुआ सुनसान पड़ा था, जिसके ऊपर हाल ही में हुए यानी विगत कर्म का, उस युद्ध का भयंकर दुख का एक पर्दा सा तना हुआ था। अर्थात पारस्परिक युद्ध ने सारस्वत नगर की शोभा को छिन्न भिन्न कर दिया था और अब वह बिल्कुल सुनसान सा नगर दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर एक विषाद का विषपूर्ण आवरण तना हुआ था। जहां नगर एक और शांत पड़ा था, तो दूसरी ओर आकाश में चमकते हुए ग्रह और तारे मशालों को लिए हुए पहरेदारों की भांति घूम रहे थे। मानो वो भी ये देखना चाहते थे कि पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। आकाश में मचलती, आकाश में मंडराती उल्काओं को प्रहरियों का, पहरेदारों का रूपक दिया है यहाँ पे कवि ने। कितना सुंदर रूपक है ये। वसुधा पे जो भी
क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन आता है, उसका सीधे असर आकाश पे भी होता है, समग्र ब्रह्मांड पे होता है। एक भी अणु यदि कहीं विचलित होता है तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। तो बस इसी घटना ने ऊपर भी आकाश में घंटी बजा दी है, हिला दिया है सब कुछ और सबको जागृत कर दिया है। सब तारागण नभ में टहल टहल कर जानना चाहते हैं अब आगे का घटनाक्रम क्या होगा। जीवन में जागरण सत्य है या सुषुप्ति ही सीमा है, आती है रह रह पुकार सी, यह भव रजनी भीमा है। निश्चारी भीषण विचार के, पंख भर रहे सर्राटे, सरस्वती थी चली जा रही, खींच रही सी सन्नाटे। जीवन में जागरण सत्य है या सुषुप्ति ही सीमा है, आती है रह रह पुकार सी, यह भव रजनी भीमा है। निश्चारी भीषण विचार के, पंख भर रहे सर्राटे, सरस्वती थी चली जा रही, खींच रही सी सन्नाटे। जीवन में चेतना सत्य है या अचेतना ही इसकी सीमा है। जीवन में जागरण सत्य है, जागरण अर्थात चेतना, या फिर सो जाना सुषुप्ति अचेतना। क्या है जीवन की सीमा, अर्थात क्या अचेतना में ही जीवन का पर्यावसान होना है, अंत होना है। ये संसार रूपी रात्रि अत्यंत भयंकर है। रह रहकर बस अब यही पुकार सी आ रही है कि संसार उस रात के समान है, बस जीवन का अंत मानो आया ही है। रात्रि में विचरण करने वाले भीषण विचार बड़ी तेजी से उड़ रहे थे, निश्चारी बड़ी तेजी से उड़ रहे थे, पंख भर रहे सर्राटे, जैसे उनको पंख लग गए हों। सरस्वती नदी उस सन्नाटे को खींचती सी चुपचाप बही जा रही थी। अभी तक युद्ध में घायल हुए व्यक्ति कराह रहे थे, उनकी मर्म व्यथा सुन रहा था पूरा सारस्वत नगर, उनकी सिसकियां गूंज रही थी चारों ओर, उनकी वो पीड़ा अभी तक उनको पीड़ित कर रही थी। पक्षियों की बोली के बहाने से नगर की लक्ष्मी कुछ कभी कभी कुछ करुणा कथा कह उठती थी। सन्नाटा भी बोल रहा था, सन्नाटा भी उस विभत्स दृश्य को देख अपनी प्रतिक्रिया कर रहा था। वो पक्षी जो कभी किल्लोल करते होंगे यहाँ आसपास सुख समृद्धि वैभव को देखकर, आज वही उस उजड़े प्रदेश में व्याकुल थे, तो उनकी अपनी पीड़ा भी उस पीड़ा से कुछ कम नहीं थी। अभी घायलों की सिसकी में जाग रही थी मर्म व्यथा, पुरलक्ष्मी खगरव के मिस कुछ कह उठती थी करुण कथा। कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके दीपों से था निकल रहा, पवन चल रहा था रुक रुक कर खिन्न भराव साद रहा। कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके दीपों से था निकल रहा, पवन चल रहा था रुक रुक कर खिन्न भरा अवसाद रहा। यद्यपि समूचा नगर सारस्वत नगर पूर्णतः सुनसान था, फिर भी कुछ धुंधला सा प्रकाश उसके दीपकों से निकल रहा था। कुछ दीपक यहाँ वहाँ टिमटिमा रहे थे, हवा रुक रुक कर और धीरे धीरे चल रही थी, मानो उसमें भी खिन्नता भरी हो, दुखी हो हवा भी, मानो भारी हो गई थी उस दुख के भार से, और इसी कारण वो अपनी द्रुत गति से, जो अपनी सामान्य उसकी गति थी, उस गति से चल नहीं पा रही थी। बड़ी दुखी दुखी धीरे धीरे अवसाद भरी हवा वातावरण को और अधिक अवसाद से दुख से भर रही थी। भयमय मौन निरीक्षक सा था,
सजग सतत चुपचाप खड़ा, अंधकार का नील आवरण दृश्य जगत से रहा बड़ा। मंडप के सोपान पड़े थे, सुने कोई अन्य नहीं। स्वयं इड़ा उस पर बैठी थी, अग्निशिखा सी धधक रही। भयमय मौन निरीक्षक सा था, सजग सतत चुपचाप खड़ा, अंधकार का नील आवरण दृश्य जगत से रहा बड़ा। मंडप के सोपान पड़े थे, सुने कोई अन्य नहीं। स्वयं इड़ा उस पर बैठी थी, अग्निशिखा सी धधक रही। तो सारस्वत नगर के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ था वो इतना विशाल था, भयमय, भय से भरा हुआ, कि वो दृश्य जगत यानी दिखाई देने वाले भौतिक जगत की सीमाओं से भी बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा था। वह भय तथा शून्यता से भरा होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे कोई निरोधक, कोई रुकावट चुपचाप किंतु अत्यंत सजगता से सारस्वत नगर का निरीक्षण कर रही हो। मंडप के सोपान, मंडप की सीढ़ियां सूनी पड़ी थी और वहां इड़ा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। स्वयं इड़ा ही उसकी सीढ़ी पे अकेली बैठी हुई थी, अग्निशिखा सी आग की लपटों के समान धधक रही थी। अभी भी उनके भीतर वो क्रोध था, तमतमाया हुआ उनका चेहरा उस मनु के प्रति जिसने धृष्टता की थी। सोच रही थी शायद मन में कि इसे क्या दंड दिया जाए, लेकिन उनका अपराधी तो स्वयं ही उनके सामने मूर्छित पड़ा था। शिव ने दंड उसे दे ही दिया था। एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति थी इड़ा के भीतर। वो दंड भी देना चाहती हैं, लेकिन एक और मूर्छित पड़े उस मनु को देख के कहीं ना कहीं उनके हृदय का एक कोना करुणा से भी भर उठा है। शून्य राज चिन्हों से मंदिर बस समाधि सा खड़ा रहा, क्योंकि वहीं घायल शरीर वह मनु का तो था पड़ा रहा। इड़ा ग्लानि से भरी हुई बस सोच रही बीती बातें, घृणा और ममता में ऐसी बीत चुकी कितनी रातें। शून्य राज चिन्हों से मंदिर बस समाधि सा खड़ा रहा, क्योंकि वहीं घायल शरीर वह मनु का तो था पड़ा रहा। इड़ा ग्लानि से भरी हुई बस सोच रही बीती बातें, घृणा और ममता में ऐसी बीत चुकी कितनी रातें। तो वो मंदिर, वो राजभवन राज चिन्हों से रहित होकर अब केवल समाधि की भांति सूना और भयावह दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब कुछ तो नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। उस घमासान युद्ध के कारण कोई राज चिन्ह नहीं बचे थे, सिंहासन ध्वस्त हो चुका था और वहीं पे घायल मनु का मूर्छित शरीर पड़ा हुआ था। उस सूने राज मंदिर में जहाँ मनु का मूर्छित शरीर था, इड़ा बैठी हुई थी, घृणा से भरी हुई, पिछली रात की बीती बातों को सोचकर दुखी हो रही थी। उनकी ऐसी अनेक रातें इसी प्रकार के घृणा और मोह से भरे हुए विचारों में बीत चुकी थी। अर्थात उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए थे जब उनके विचारों में घृणा और ममता के भावों का संघर्ष हुआ था परस्पर, क्योंकि मनु ने जो कृत्य किया वो उनका अंतिम था। नारी का वह हृदय, हृदय में सुधा सिंधु लहरें लेता, वाड़व ज्वलन उसी में जल कर कंचन सा जल रंग देता, मधु पिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संस्कृति रचती, क्षमा और
प्रतिशोध आहरे दोनों की माया नचती। नारी का वह हृदय, हृदय में सुधा सिंधु लहरें लेता। वाड़व ज्वलन उसी में जलकर कंचन सा जल रंग देता। मधु पिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संस्कृति रचती। क्षमा और प्रतिशोध आहरे दोनों की माया नचती। तो यद्यपि इड़ा ऊपर से तो कठोर और निष्ठुर दिखाई दे रही थी, घृणा का भाव भरा हुआ था उनके भीतर। क्रोध के कारण अग्नि की लपटों के समान धधक रहा था, तमतमाया हुआ था उनका चेहरा। लेकिन एक नारी थी, आखिर उनके पास भी नारी का वो कोमल हृदय था जिसमें दया, ममता, करुणा आदि भावों के अपार समूह विद्यमान थे। तो ऊपर से कठोर और निष्ठुर दिखाई देने वाली इड़ा भी कभी कभी मनु के अतीत के बारे में सोचकर करुण हो जाती थी। जब उसे मनु के अपराध और नरसंहार की याद आती तो उसका हृदय क्षोभ आदि भावों के कारण पीड़ा से सोने की भांति पीला पड़ जाता। लेकिन जब वो याद करती थी वो समय जब मनु आए थे और जिस तरह से उन्होंने सारस्वत प्रदेश को बसाया था, तो बहुत दया आने लग जाती थी उन्हें अचानक ही उस मूर्छित पड़े धृष्ट मनु पर। इड़ा के हृदय में एक और तो क्षोभ आदि भाव उगकर उसके भावों को उत्तेजित कर रहे थे, और दूसरी ओर नारी की कोमलता होने के कारण उसमें दया, ममता आदि इस सब के रूप में एक स्थित शीतलता एक नए ही संसार का निर्माण कर रही थी। तो इड़ा के हृदय में घृणा भी थी, प्रतिशोध भी था, श्रद्धा भी थी, प्रेम भी था, करुणा भी थी। ये सब भाव पृथक पृथक रूप से उनके चेहरे पर आ रहे थे, जा रहे थे। उसने स्नेह किया था मुझसे, हाँ अनन्य वह रहा नहीं। सहज लब्ध थी वह अनन्यता, पड़ी रह सके जहाँ कहीं। बाधाओं का अतिक्रमण कर जो अबाध हो दौड़ चले, वही स्नेह अपराध हो उठा जो सब सीमा तोड़ चले। उसने स्नेह किया था मुझसे, हाँ अनन्य वह रहा नहीं। सहज लब्ध थी वह अनन्यता, पड़ी रह सके जहाँ कहीं। बाधाओं का अतिक्रमण कर जो अबाध हो दौड़ चले, वही स्नेह अपराध हो उठा जो सब सीमा तोड़ चले। तो इड़ा सोच रही हैं कि यद्यपि मनु ने मुझसे अटूट प्रेम किया, तथापि वह अटूट न रह सका, क्योंकि उसकी वो अटूटता स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जा सकती थी, किंतु मैं उसे भी प्राप्त न कर सकी। और जिस प्रेम को मनु भी सहज रूप से प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए शक्ति का सहारा लिया, जबरदस्ती उस प्रेम को पाना चाहा। तो इड़ा सोच रही है कि जो प्रेम सब प्रकार की बाधाओं को पार करके तथा बाधा रहित होकर बढ़ा, वही उचित और अनुचित की सीमा को तोड़ने के कारण एक दिन अपराध बन गया। एक भावना प्रेम की जो बहुत ही पवित्र होती है, जिसको गलत भी नहीं आंका जा सकता, लेकिन केवल एक सीमा को पार करके, अतिक्रमण करके उस सीमा का, वही प्रेम अपराध बन जाता है। और वही हुआ मनु के साथ। हाँ अपराध किंतु वह कितना, एक अकेले भीम बना। जीवन के कोने से उठकर इतना आज असीम बना, और प्रचुर उपकार सभी सहृदयता की सब माया। शून्य शून्य था केवल उसमें, खेल रही थी छल छाया। हाँ अपराध किंतु
वह कितना एक अकेले भीम बना, जीवन के कोने से उठकर इतना आज असीम बना, और प्रचुर उपकार सभी सहृदयता की सब माया। शून्य शून्य था, केवल उसमें खेल रही थी छल छाया। वीणा सोच रही है कि जो प्रेम अबाध गति से पल्लवित हुआ था, पुष्पित हुआ था मनु के मन के भीतर, एक तरफा प्रेम ही था, वही सब प्रकार की सीमाओं को तोड़ने के कारण आज अपराध बन गया। और यह अकेला अपराध ही इतना भयंकर हो गया कि जीवन के एक कोने से उठकर आज सीमा रहित बन गया, नष्ट कर दिया सब सजा सजाया साम्राज्य। और मनु के लिए तो एक अक्षम्य दंड का कारण बन गया वो प्रेम कि महादेव को अपना नाराज उठाना पड़ा उन्हें दंडित करने के लिए। तो सोच रही है ईड़ा कि मनु ने अपनी सहृदयता के कारण मुझ पर अनेक उपकार किए, लेकिन आज देखो वो सारे उपकार मिट्टी में मिल गए। क्या नहीं किया मनु ने सारस्वत प्रदेश को बचाने के लिए, बसाने के लिए, लेकिन सब उपक्रम मनु का बेकार हो गया। वस्तुतः वह प्रेम जो मनु ने मेरे प्रति प्रदर्शित किया था शून्य था, कुछ नहीं था उसमें, और शून्यता के कारण ही वो छल से भरा हुआ था। यदि वही प्रेम दोनों ओर होता तो वो पनपता, फलता, फूलता, वो इस विध्वंस का कारण नहीं बनता। तो सीमाओं को तोड़ना ही कारण है कि वही प्रेम, वही भाव छल हो गया, अपराध हो गया, दंड का भाजन हो गए मनु। कितना दुखी एक परदेसी बन उस दिन जो आया था, जिसके नीचे धरा नहीं थी, शून्य चतुर्दिक छाया था। वह शासन का सूत्रधार था, नियमन का आधार बना, अपने निर्मित नव विधान से स्वयं दंड साकार बना। कितना दुखी एक परदेशी बन उस दिन जो आया था, जिसके नीचे धरा नहीं थी, शून्य चतुर्दिक छाया था। वह शासन का सूत्रधार था, नियमन का आधार बना, अपने निर्मित नव विधान से स्वयं दंड साकार बना। तो ईड़ा सोच रही है कि मनु ने ही सारस्वत प्रदेश में आकर शासन को चलाया और राज्य के नियंत्रण का वो स्वयं आधार बने, प्रजापति बने। प्रजा ने उनको भरपूर प्रेम दिया, उन्हें अपना शासक माना, उनका हर निर्देश अपने सिर माथे लगाया, प्रेम दिया अपने प्रजापति को। लेकिन हाँ, उनसे कुछ अपेक्षाएं भी रखी। तो मनु ने जहाँ अपने राज्य में सभी प्रकार से व्यवस्था स्थापित की, लेकिन वो फंस गए तब जब वो अपने ही बनाए हुए नवीन नियमों से स्वयं ही दंड का भागी बन गए। उन्होंने नियम बनाए केवल प्रजा के लिए, लेकिन स्वयं उन नियमों पर वो चलना नहीं चाहते थे, और यही आधार था उनके दंड का। सागर की लहरों से उठकर शैल श्रृंग पर सहज चढ़ा, अप्रतिहत गति संस्थानों से रहता था जो सदा बढ़ा। आज पड़ा है वह मुमूर्षु सा, वह अतीत सब सपना था, उसके ही सब हुए पराए, सबका ही जो अपना था। सागर की लहरों से उठकर शैल श्रृंग पर सहज चढ़ा, अप्रतिहत गति संस्थानों से रहता था जो सदा बढ़ा। आज पड़ा है वह मुमूर्षु सा, वह अतीत सब सपना था, उसके ही सब हुए पराए, सबका ही जो अपना था। तो ईड़ा को मनु के गुण भी बीच बीच में याद आ रहे हैं, उनकी अच्छी बातें, जो कुछ उन्होंने उनके प्रदेश के लिए किया, तो उन्हीं का उल्लेख करती हुई कहती हैं कि जो मनु सागर की लहरों से उठकर
आसानी से शैल श्रृंग यानी पहाड़ की चोटियों पे सहजता से चढ़ गया। अर्थात जिसने बड़े बड़े साहसिक कार्य किए अनायास ही, और जो ना रोकी जाने वाली गति यानी अबाध गति से आगे ही बढ़ता रहा, आगे ही बढ़ता चला गया। जो साहसिक कार्य को सफलतापूर्वक करने की एक विशेष शक्ति रखता था मनु, आज वही साहसी, वही कर्मठ मृतक के समान पड़ा हुआ है। उसके किए गए साहसिक कार्यों को याद करके ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब मानो एक स्वप्न ही थे, कोई सार नहीं था उनमें, केवल दिखावा मात्र थे। वो मनु जो सबके लिए अपनत्व की भावना रखता था, आज अपनों से ही उपेक्षित होकर भला क्यों पड़ा हुआ है? कारण केवल एक है, उसने अपनों को अपना माना ही नहीं, अपनी प्रजा को अपना नहीं माना, वरना प्रजा के नियम अलग और अपने नियम अलग, ऐसा एक प्रजापति, एक कुशल शासक कदापि नहीं करता। किंतु वही मेरा अपराधी जिसका यह उपकारी था, प्रकट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था। अरे सर्ग अंकुर के दोनों पल्लव हैं ये भले बुरे, एक दूसरे की सीमा में क्यों न युगल को प्यार करें। किंतु वही मेरा अपराधी जिसका यह उपकारी था, प्रकट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था। अरे सर्ग अंकुर के दोनों पल्लव हैं ये भले बुरे, एक दूसरे की सीमा है क्यों न युगल को प्यार करे। तो इड़ा मनु के विषय में सोचती हुई आगे कहती हैं कि मेरा भी तो अपराधी यही है जिसका वह उपकार करने वाला था। आया तो था मेरा उपकारी बनकर, मैंने उसको आसरा दिया, बदले में उसने मेरा प्रदेश बसाया बनाया, लेकिन एक समय ये भी आया, अपराधी बन गया मनु जो सबका हित करने वाला था, प्रकट रूप में सबका दोषी बन गया। प्रजापति का सम्मान पाया था जिसने, आज वही उसी प्रजा के हाथों मार खाकर मूर्छित पड़ा है। तो मनु को ध्यान में रखते हुए संसार की भलाई और बुराई का विश्लेषण करती हुई अबिड़ा कहती हैं कि सृष्टि में सब कुछ है, जो अंकुर अंकुरित होते हैं उनमें बुराई और भलाई दोनों प्रकार के पत्ते आते हैं। अर्थात सृष्टि में बुराई भलाई आवश्यक रूप से मिलती ही है, किंतु दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए इन दोनों की सीमाओं को समझना ही व्यक्ति का कर्तव्य है और इन दोनों से ही हमें प्रेम करना है, लेकिन उस प्रेम का जो परिणाम हो वो इस सृष्टि के लिए सुखदायी बने। अर्थात बुराई और भलाई दोनों के ही अंकुर हैं, दोनों के ही पल्लव हैं इस सृष्टि में, लेकिन ग्रहण क्या करना है, इसी का जो सही निर्णय कर ले वही सफल है। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा के बस दुख बना नहीं, कौन बिंदु है रुक जाने का, यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं। प्राणी निज भविष्य चिंता में, वर्तमान का सुख छोड़े, दौड़ चला है बिखराता सा, अपने ही पथ में रोड़े। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा के बस दुख बना नहीं, कौन बिंदु है रुक जाने का, यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं। प्राणी निज भविष्य चिंता में, वर्तमान का सुख छोड़े, दौड़ चला है बिखराता सा, अपने ही पथ में रोड़े। वीणा सोच रही है कि सुख चाहे अपना हो या औरों का, जब वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाता है तो वो दुख बन जाता है। ये सीमा क्या है, इसका पता संसार के किसी भी व्यक्ति को ज्ञात नहीं, बस इसीलिए दुख भोगता रहता है। जितनी भी विषमताएं
समाज में हम देखते हैं, अपने जीवन में हम देखते हैं, उसका कारण एक ही है, अति हो जाना, किसी भी चीज़ की अति हो जाना, किसी भी चीज़ का सीमा उल्लंघन करना, सीमा से पार हो जाना, चाहे सुख हो या दुख। सुख बढ़ गया तो दुख का कारण, दुख बढ़ गया तो सुख को आमंत्रण। तो इड़ा सोच रही है कि एक ऐसी विडंबना है कि मनुष्य अपने भविष्य को सुखी बनाने की चिंता में वर्तमान के सुख को छोड़ देता है। इस प्रकार वो स्वयं अपने ही मार्ग में रोड़े बिखेरता हुआ सा दौड़ा चला जा रहा है, अपने ही लिए बाधाएं उपस्थित कर रहा है, जो मनु ने किया। एक क्षणिक सुख के कारण अपना वर्तमान उन्होंने त्याग दिया। यहाँ तक कि इस क्षणिक सुख के आगे अब उस प्रलय का भी वो मोल भूल गए, उस प्रलय की पीड़ा को भी भूल गए, जिससे उभरने में उन्हें न जाने कितने वर्ष लग गए थे। तो मनु के पास बैठी हुई इड़ा यही सोच रही है कि किस प्रकार मनु ने अपने ही मार्ग में रोड़े बिखेर दिए, अपने ही लिए बाधाएं उपस्थित कर दी, और आज किस अवस्था में पड़े। और स्वयं अपने बारे में भी विश्लेषण कर रही हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ मनु को दंड देने के लिए बैठी हूँ या रखवाली कर रही हूँ मनु की। वास्तव में एक बड़ी उलझन से भरी हुई समस्या है। तो स्वयं इड़ा भी अपने आप को एक उलझन में अनुभव कर रही है। इसे दंड देने में बैठी या करती रखवाली में, यह कैसी है विकट पहेली, कितनी उलझन वाली मैं। एक कल्पना है मीठी यह, इससे कुछ सुंदर होगा, हाँ कि वास्तविकता से अच्छी सत्य इसी को वर देगा। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। एक कल्पना है मीठी है, इससे कुछ सुंदर होगा, हाँ कि वास्तविकता से अच्छी सत्य इसी को वर देगा। तो इड़ा सोचती है कि ये कल्पना जो बहुत ही मीठी है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। ये कल्पना वास्तविकता से अच्छी है और सत्य इसी का वर्ण करेगा। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो जब इड़ा ये सब बातें सोच रही थी, तो अपनी उस विचार श्रृंखला से वो अचानक ही चौंक पड़ी, क्योंकि एक दूर से आती हुई आवाज़, एक ध्वनि उनके कानों में पड़ी, किसी के विलाप की, किसी की चीख। इड़ा ने सुना कि इस सूनी रात में भी कोई चिल्लाती हुई आ रही है कि अरे दया करके मुझे बता दो कि मेरा परदेसी, मेरा प्रवासी मनु कहाँ है। उसी पागल से मिलने के लिए मैं सर्वत्र घूमती फिर रही हूँ, उसे खोजती फिर रही हूँ। आपको याद होगा श्रद्धा ने स्वप्न देखा था, स्वप्न में वो सब उन्होंने देखा था जो सारस्वत प्रदेश में, जो राजभवन में उस रात हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने इड़ा पर बलात्कार किया, प्रजा ने जिस प्रकार अपना आक्रोश प्रकट किया, वो सब इड़ा ने अपने स्वप्न में देखा था। और उसी समय उनका मन विचलित हो गया था, मनु को लेकर वो अधीर हो उठी थी, दौड़ पड़ी थी मानव को लेकर अपने साथ मनु की खोज में। तो आ पहुंची है श्रद्धा सारस्वत प्रदेश में खोजती हुई मनु को। पुकार पुकार कर
विलाप करती हुई चली आ रही हैं और पूछ रही हैं सबसे मनु का पता। तो आज हम बस यहीं रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, श्रद्धा को खोजने देते हैं उनका मार्ग, समय देते हैं उन्हें थोड़ा मनु तक पहुंचने का। आगे की कथा लेकर शीघ्र लौटूंगी। सुनते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय शंकर, जय भारत।